बिहार चुनाव के परिणाम आने के बाद पत्रकारों में एक अलग ही विवाद देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि इन्हें बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। पहले इस क्लिप को ही देखिए जिसे बीजेपी के ट्रोलर्स द्वारा वायरल किया जा रहा है। कटु सत्य बता रहा हूं जो शायद आरजेडी और विपक्ष के समर्थकों को सुनने में अच्छा न लगे। मैंने कम से कम 5-7 तेजस्वी यादव की रैलियों को कवर किया। आप यकीन मानेंगे, तेजस्वी यादव की रैली में अगर 5-6 हजार लोग पहुंचते थे तो दूसरी तरफ 10,000 वोट को वो कंसोलिडेट करते थे। वो मोटरसाइकिल से, वो गाड़ियों से इस कदर आक्रामक तरीके से रैलियों पर जाना, इस तरह से मुरेठा बांध करके और गाड़ियों के ऊपर खड़े होकर बहुत ही आक्रामक तरीके से जाना, गांव में ऐसे जाते हुए लोगों को सामान्य लोग देख रहे थे और हम लोगों से बातचीत में कहते थे कि भैया अभी चुनाव है, अभी सत्ता में नहीं आए हैं, तभी यह हाल है, अगर आ गए तो ये क्या हाल होगा। किसी ने कहा कि आरजेडी इसलिए हार गई क्योंकि उनके समर्थक रैलियों में जाते हुए नारे लगा रहे थे, वाह, सिर पर मुरेठा बांधे हुए थे। इससे दूसरी जातियां भड़क जाती थी। भाई क्या इतने से ही बाकी की जातियां भड़क गईं और आरजेडी को वोट ही नहीं किया? ये दोनों लोग वो पत्रकार हैं जिन्होंने बिहार चुनाव के दौरान खुद वहां जाकर ग्राउंड पर जनता से उनकी राय जाने, और इनकी छवि लोगों के बीच इस तरीके से बनी हुई है कि ये लोग सरकार से सीधा सवाल पूछते हैं, हमलावर रहते हैं, जबकि वहीं बीजेपी का एक इकोसिस्टम इन्हें विपक्ष से जोड़कर देखता है। ऐसे में वही लोग इनके क्लिप्स काटकर इस तरीके से वायरल कर रहे हैं कि देखिए ये लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं। और हाँ, ये तो फिर भी कम है। इस क्रम में इन लोगों ने रवीश कुमार और अजीत अंजुम को भी जोड़ दिया। पहले रवीश कुमार का वो क्लिप देखिए जिसे वायरल किया जा रहा है। बिहार के नतीजे आते ही कहा जाने लगा कि एसआईआर कोई मुद्दा था नहीं, वोट चोरी भी नहीं। चुनाव आयोग की भूमिका को 2 लाइनों में निपटाकर पूरा खारिज कर दिया गया। चुनाव में बराबरी थी या नहीं, इसे गायब कर दिया गया। आयोग की भूमिका पर कम बहस है, बीजेपी के नेताओं की मेहनत पर चर्चा ज्यादा है। आज के दिन दिल्ली में 10,000 रुपए बांटकर बीजेपी पहले से ज्यादा सीटें जीत सकती है। विपक्ष वायु प्रदूषण करता रह जाएगा। भले ही हवा में कितना ही जहर हो, लोग मर रहे हों, तो क्या यह मुद्दे की हार है? मैं उन सारी चर्चाओं और विश्लेषणों का विश्लेषण कर रहा हूं कि आप किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग से यह सब जान रहे थे। करनाल और गुरुग्राम से ट्रेनों में भरकर लोग भेजे गए बिहार। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सवाल पूछे। क्या इसकी जानकारी आपको किसी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गए रिपोर्टर से मिली? इतने सारे कैमरे और एंकर ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो वो ट्रेन क्यों नहीं दिखी किसी की रिपोर्ट में? उससे उतरने वाले लोगों का पीछा क्यों नहीं किया गया? अगर कांग्रेस पार्टी बिहार से बाहर के वोटर को टिकट देकर बिहार भेजती, तब आप देखते यह गोदी मीडिया कैसे कवरेज करता। जीत के विश्लेषणों के सहारे चुनाव आयोग को बच निकलने का रास्ता दिया जा रहा है। पहले बताइए कि 10,000 बांटने की अनुमति क्या सही फैसला है? रवीश कुमार जो अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, ऐसे में उनका जवाब उन लोगों के लिए था जो बिहार चुनाव में मिली हार के लिए विपक्ष को आलसी बता रहे थे। वहीं उन्होंने एसआईआर का भी जिक्र किया। ऐसे में ट्रोलर्स इसमें अजीत अंजुम के उस क्लिप को जोड़कर इस तरीके से प्रचारित करते हैं, देखिए इनके बीच भी एक तगड़ा विवाद शुरू हो गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो ट्विटर पर लिख रहे हैं कि नहीं, ये तो विपक्ष के पास अगर प्लेइंग फील्ड नहीं था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था, तो क्या करे विपक्ष, सारी बेईमानियां धुरता है, मक्कारी तो उधर हो गई उससे। मैंने कहा देखो ऐसा है कि वो सब तो ठीक है। अब बात आती है कि मान लो 2 एकड़ खेत हमारे पास है, 2 एकड़ खेत सामने वाले के पास है, सामने वाले के पास 2 ट्रैक्टर है, हमारे पास 4 बैल है। अब वो 8 घंटे ट्रैक्टर चलाता है, 2 ही दिन में खेत की जुताई करनी है, तो अब मैं क्या करूं? घर में परेशान होकर बैठ जाऊं कि बारिश आने वाली है, 2 ही दिन टाइम है, वो तो ट्रैक्टर से जोत रहा है, हमारे पास 4 बैल है, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, हमारी तो खेत में पानी आ जाएगा फसल लगाने से पहले। या मैं देखूं कि 8 घंटे ट्रैक्टर चला रहा है, तो मैं 16 घंटे या 20 घंटे या लगातार 24 घंटे बैल जोत के बराबर कर दूं कि मैं करने की कोशिश करूं, कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन करने की कोशिश करूं। तो मैंने यही लिखा कि बीजेपी ऐसे भी काम करती है। उस पर मुझे टारगेट किया गया लगातार कि तुम जो ये 10,000 योजना है, जो बीजेपी और चुनाव आयोग की बेईमानियां हैं, जो ये मिली भगत है, जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, जिस तरह से पूरी मशीनरी ने हाईजैक कर लिया है इलेक्शन प्रोसेस को, जिस तरह से पैसे बांटकर वोटर्स को खरीद लिया गया, प्रभावित कर दिया गया, चुनाव के पहले आचार संहिता की धज्जियां उड़ा दी गई, इस पर बात नहीं कर रहे हो और ये बात कर रहे हो, ये बीजेपी की तारीफ है। भाई मेरे, जो ये सब के लिए आप कह रहे हो, आप जिन लोगों ने कहा, ये सब बात तो मैं 4 महीने से कर रहा हूं और मैं उसका विक्टिम भी रहा
FIR भी झेला और आज भी मुकदमे हैं। और उसके बाद मैं लगातार ये बात करता रहा कि किस तरह से वहाँ इलेक्शन के पूरे प्रोसेस में बीजेपी की मशीनरी कैसे हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है। इसमें कोई नई बात नहीं है। बिहार चुनाव को लेकर सबने अपनी अपनी राय दी। जिसने ग्राउंड पर जो देखा उसने वो साझा किया, वो बताया। वहीं रवीश कुमार ने भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से SIR वोट चोरी पर बात रखी। लेकिन ऐसे में चूंकि कुछ लोग हमेशा मसाले की तलाश में रहते हैं, तो उन्होंने इसमें भी एक मसाला खोज लिया। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार सबके विचार एक दूसरे से मेल खाएं। खैर, ऐसे में लोगों ने तरह तरह की क्या क्या बातें बनाई है वो भी देख लीजिए। इनके शब्द पढ़कर आप समझ जाएंगे कि ये लोग हैं कौन। एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि कांग्रेस के दरबारी पत्रकार रवीश कुमार और अजीत अंजुम के बीच एक नया घमासान शुरू हो गया है। रवीश कुमार ने अपने ताजा वीडियो में सीधे अजीत अंजुम और राजीव रंजन पर वार करते हुए उन्हें गोदी मीडिया बता दिया, जिसके जवाब में अजीत अंजुम भी तुरंत मैदान में उतर आए और एक तीखा वीडियो बनाकर पलटवार कर दिया। दोनों ओर से बयानबाजी तेज है, माहौल गर्म है और ड्रामा अभी बाकी है। इसलिए पॉपकॉर्न तैयार रखिए, क्योंकि मुकाबला अभी रुकने वाला नहीं है। एक और यूजर, ये भी वही पॉपकॉर्न वाले, लिखते हैं कि आदरणीय रवीश और आदरणीय अजीत भाई, भाजपा की प्रचंड जीत से दोनों दुखी हैं। अब दोनों ही आपस में भिड़े हुए हैं। ठीक है, लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, हम भी पॉपकॉर्न लिए बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो खुद ही खुद में विवाद क्रिएट करके उसे ट्रोल करके खुश हो रहे हैं। और ऐसे कई लोग हैं। जिस तरीके से मोदी जी के और राहुल गांधी के चाहने वालों के साथ साथ उन्हें नापसंद करने वाले लोग भी हैं, ठीक उसी तरह इन पत्रकारों को नापसंद करने वाले लोग भी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। जबकि वही ट्रोलर्स हैं जो एक समय में इन्हें उसी कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की दरबारी बताते थे, अब बताते हैं अभी भी। और जब वही पत्रकार उनकी कमियों को बताने लगे या उन पर सवाल खड़े करने लगे, तो ये भी उन्हें रास नहीं आ रहा है। खैर, आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं।